हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार हम जीडीपी एट एफसी में विभिन्न कंपोनेंट्स डेप्रिसिएशन, एनएफआईए और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्रमशः ऐड करके या डिडक्ट करके हम एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी जो चाहें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि हमें जीएनपी कैलकुलेट करना है और हमने जीडीपी में यदि एनएफआईए को जोड़ दिया तो हमें मालूम है कि एनएफआईए को ऐड करने पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है और हमने जीएनपी को ऑब्टेन कर लिया। दूसरा देखिए, यदि हमारे पास एनएनपी है तो एनएनपी में यदि हमने डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया तो हमें पता है कि डेप्रिसिएशन को ऐड करने के बाद यह नेशनल हमारा ग्रॉस बन जाता है और हमने जीएनपी को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार अब हमें एनडीपी निकालना है तो हमने जीडीपी से हमने डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दिया। जो ही डेप्रिसिएशन को हमने डिडक्ट कर दिया तो यह जी हमारा एन बन गया और हमें जो चाहिए एनडीपी हमें प्राप्त हो गया। नेक्स्ट देखिए, हमें एनडीपी चाहिए और एनडीपी के लिए हमने एनएनपी से यदि एनएफआईए को हमने माइनस कर लिया तो हमें मालूम है कि जो ही एनएफआईए माइनस होता है, डिडक्ट होता है, तो नेशनल प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है और हमने एनडीपी को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार अब हमें जीडीपी चाहिए और हमारे पास जीएनपी है। हमने जीएनपी से एनएफआईए को माइनस कर दिया। जो ही हमने जीएनपी से एनएफआईए को डिडक्ट करते हैं हमारा एनपी का वैल्यू डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आ जाता है। अब हमें जीडीपी चाहिए और हमारे पास है एनडीपी। हमें मालूम है कि जब हम एनडीपी में डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं तो नेट ग्रॉस बन जाता है और हमने जीडीपी को प्राप्त कर लिया। अब हमें चाहिए एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। तो हमें मालूम है कि ग्रॉस से यदि हमने डेप्रिसिएशन को हटा दिया तो ग्रॉस नेट बन जाएगा और हमें जो चाहिए एनएनपी प्राप्त हो गया। अब हमें एनएनपी चाहिए और यहाँ पे एनडीपी है। हमने देखा है पिछले वीडियो में कि जब हम एनएफआईए को ऐड करते हैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ एनडीपी में जब हमने एनएफआईए को ऐड कर लिया तो हमारा एनएनपी प्राप्त हो गया। उसी प्रकार अब हमें चाहिए जीडीपी एट एफसी और जीडीपी एट एफसी निकालने के लिए हमारे पास डेटा है जीडीपी एट एमपी। तो हमें मालूम है कि यदि हमने एमपी से नेट इनडायरेक्ट टैक्स यदि हमने डिडक्ट कर दिया तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में बदल जाता है और हमने जीडीपी एट एफसी को ऑब्टेन कर लिया। अर्थात जीडीपी एट एमपी से हम यदि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जीडीपी एट एफसी प्राप्त हो जाता है। अब हमें चाहिए जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए हमारे पास डेटा एनडीपी एट एफसी है। तो यहाँ पे एनडीपी एट एफसी है, यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो हमको एन को जी बनाना है और एमपी को फैक्टर कॉस्ट हटाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होना है, एनडीपी एट एफसी है और जब हमने एनडीपी एट एफसी में हमने डेप्रिसिएशन को ऐड किया तो आपको पता है कि जब डेप्रिसिएशन ऐड होता है तो नेट डोमेस्टिक बन जाता है। यदि हमने एनडीपी एट एफसी में डेप्रिसिएशन को सिर्फ ऐड कर दें तो यह बन जाएगा जीडीपी एट एफसी, यह एनडीपी बन जाएगा जीडीपी एट एफसी। और जब हम डेप्रिसिएशन के साथ साथ नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी हमने ऐड कर दिया तो जब हमने डेप्रिसिएशन को ऐड किया
तो एनडीपी एट एफसी बन गया जीडीपी एट एफसी, और जब हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड किया तो अब बन गया यह जीडीपी एट एमपी, और हमें जीडीपी एट एमपी चाहिए था, जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एफसी, और हमारे पास एनडीपी एट एफसी है, और हमें चाहिए जीएनपी एट एफसी, अर्थात दो चीज़ें हैं इसमें, हमको एन को जी बनाना है और डीपी को एनपी बनाना है। तो हमें मालूम है कि जब हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो नेट ग्रॉस बन जाएगा, और एनएफआईए को ऐड करेंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जब हमने एनडीपी एट एफसी में हमने डेप्रिसिएशन और एनएफआईए को हमने ऐड किया, तब यह बन गया जीएनपी एट एफसी। और आखिरी में आप देखिए जीएनपी एट एमपी निकालना है, और हमारे पास एनएनपी एट एफसी है। तो जब हमने डेप्रिसिएशन को ऐड किया तो यह एन हमारा जी बन जाता है, अर्थात ग्रॉस बन जाता है। हमें मालूम है कि डेप्रिसिएशन को ऐड करने से नेट ग्रॉस बन जाता है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमने ऐड कर लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट में दिया है एफसी, और हमें मालूम है कि एफसी को जब हम एमपी में बदलते हैं तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ना पड़ता है। तो जब हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया तो वह बन गया एमपी, अर्थात एनएनपी एट एफसी में जब हमने डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया तो हमारे पास जीएनपी एट एमपी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यदि आपने पहले वाले वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो नेशनल इनकम के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। धन्यवाद।